तो इस वीडियो में हम सीए इंटरमीडिएट के बारे में एक साथ जानने वाले हैं। क्या सिलेबस है, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितना टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में, ग्रुप 1 देना चाहिए या ग्रुप 2 देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ इस वीडियो में होगा। ज़्यादा लेंथी वीडियो होगा नहीं, वो शॉर्ट में बता देंगे। सबसे पहले जो हम लोग का सीए इंटरमीडिएट है उसमें 2 पार्ट में बटा होता है। पहला ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दोनों में 3-3 पेपर होता है। ग्रुप 1 में भी 3 पेपर, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर। ग्रुप 1 में 3 पेपर कौन कौन सा होता है? पहला आपका एडवांस अकाउंट्स, दूसरा कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, तीसरा टैक्सेशन। टैक्सेशन का फर्दर 2 पार्ट है, मतलब एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी, जो कि दोनों 50-50 मिला के 100 मार्क्स का होता है। और फिर ग्रुप 2 में 3 पेपर है। पहला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिट एंड एथिक्स, तीसरा फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब FMSM जिसको बोलते हैं। दोनों 50-50 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अब इसमें टोटल मार्क्स पेपर ग्रुप 1 में कितना होता है? तो टोटल 3 पेपर है। ईच पेपर कैरीज 100 मार्क्स। तो हर पेपर, एडवांस अकाउंट्स 100, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ 100, टैक्सेशन 100, फर्दर बाइफरकेटेड है 50-50 में, लेकिन एक ही पेपर कंसीडर होता है। ग्रुप 2 में 3 पेपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और दूसरा ऑडिट एंड एथिक्स, और फिर तीसरा फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं पासिंग परसेंटेज क्या होता है। आपको हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाना पड़ता है अगर आप पास होना चाहते हैं। इसमें भी 40%, 40%, 40%, 40%, लेकिन आपको एग्रीगेट सभी मिला के एग्रीगेट आपको कितना परसेंट लाना पड़ेगा? एग्रीगेट आपको लाना पड़ेगा 50%। ठीक है, सेम गोज विथ ग्रुप 2, 50 ओवरऑल और 40 ईच। अब यहाँ मिनिमम मार्क्स टू पास भी लिखा हुआ है, देखिए सर। पहला 150 मार्क्स आपको कैरी करना होगा हर एक कंडीशन में, ग्रुप 1 पास होना है तो। पहला अगर आप एडवांस अकाउंट में 50 मार्क्स लाते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में 50 लाते हैं और टैक्सेशन में 50 लाते हैं तो आप पास हैं। फिर यदि आप कॉर्पोरेट लॉ में सॉरी एडवांस अकाउंट्स में 40 लाते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में 40 लाते हैं और टैक्सेशन में 70 लाते हैं, दोनों मिला के जीएसटी और इनकम टैक्स, तो भी आप पास हो जाएंगे। अगर आप 70 मार्क्स एडवांस अकाउंट्स में लाते हैं, 40 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में लाते हैं, 40 टैक्सेशन में लाते हैं, तो भी आप पास हैं। और फिर एडवांस अकाउंट्स में यदि आप 60, कॉर्पोरेट लॉ में 60, टैक्सेशन में 60 लाते हैं 40 लाते हैं तो पास हैं। आप पास उस कंडीशन में पास हो रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी एक में कम ला रहे हैं, जैसे आप इसमें 39 लाते हैं और बाकी सब से में, फिर आप फेल हैं। या आप यहाँ 140 लाते हैं, बाकी सब में 40 है, तब भी आप फेल हैं। सेम गोज विथ ग्रुप 2 ऑल्सो। तो अगर हम टाइमिंग या ड्यूरेशन का बात करें कि प्रिपेयर करने में कितना लगता है, तो ये दोनों ग्रुप वाइज हो जाएगा। ग्रुप 1 का कितना समय लगता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यदि आप प्रॉपर क्लास लेते हैं और जैसे PW से हो गया चाहे और कहीं से, या फिजिकल क्लास लेते हैं तो फिजिकल क्लास में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसमें ट्रैवल कॉस्ट वगैरह इंक्लूड होता है, उसमें खर्चा भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। या अगर ऑनलाइन आप पढ़ते हैं, चाहे आप यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही चैनल है, कुछ दिन में मैं उसका भी वीडियो लेके आऊँगा कि कौन कौन सा चैनल क्या क्या प्रोवाइड करता है फ्री में। तो ग्रुप 1 को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो मिनिमम, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट है जो बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है, एडवांस अकाउंट्स और दूसरा टैक्सेशन, क्योंकि इसमें टैक्सेशन में 2 पार्ट होता है, जीएसटी और इनकम टैक्स। तो आपको ग्रुप 1 प्रिपेयर करने में एवरेज समय 4 मंथ्स टू 4.5 मंथ्स लगना चाहिए, और उसमें आप 1-2 रिवीजन भी कर लेना चाहिए क्यूमुलेटिव नेचर पर। और ग्रुप 2 प्रिपेयर करने के लिए 3 to 3.5 मंथ्स लगना चाहिए। तो आपका ऑन एन एवरेज आपका 8 से 9 महीना में कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। और फिर 3 महीना 4 महीना 3 महीना मिनिमम आपको देना चाहिए रिवीजन में, 3 मंथ्स रिवीजन के लिए आपको देना चाहिए। तो टोटल 9 3 12 मंथ, मतलब 1 साल में आपका कोर्स इंटर का ख़त्म हो जाता है और आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप पास होने के हकदार होते हैं, अगर आपने शिद्दत से मेहनत किया होगा तो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ड्यूरेशन क्या है, क्लासेस ख़त्म करने का, रिवीजन करने का, और मिनिमम रिवीजन कितना करना चाहिए। तो यहाँ रिवीजन मिनिमम आपको करना चाहिए फॉर ईच पेपर, फॉर ईच सब्जेक्ट
रिवीजन 1, रिवीजन 2 और रिवीजन 3। तो रिवीजन 3 में और रिवीजन में आपको LDR क्वेश्चन ही बस करना चाहिए, LDR पोर्शन ही देखना चाहिए, पोर्शन ही देखना चाहिए। रिवीजन क्राइटेरिया हो गया, ड्यूरेशन हो गया, टोटल पेपर क्राइटेरिया हो गया, पासिंग परसेंटेज हो गया। और अभी तो फ़िलहाल CA इंटर का एग्ज़ाम ईयरली 3 हो रहा है। पहला एक होता है आपका जनवरी में, दूसरा मई में, तीसरा सितंबर में। तो 3 एग्ज़ाम होता है सितंबर, 4-4 महीना का गैप में, सितंबर में, जनवरी में और मई में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसमें मुझे एक चीज़ और बताना था कि यदि आप हैंड रिटन नोट से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एज वेल एज थ्योरी सब्जेक्ट, समराइज वगैरह मैनर में बनाते हैं अपना नोट्स, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटराइज लैंग्वेज, कंप्यूटराइज हैंड रिटन नोट्स में। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। तो कीप इट अप।